वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर, थिंक्स अबाउट कॉमर्स, थिंक ब्राइट फ्यूचर। देखो बेटा, बात करते हैं पिछली वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी थी, दैट इज रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्या कहते हैं एक बार बेटा हम लोग फटाफट से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट, रिसीवर, the debit, that is DR. Second, givers, the credit, that is CR. Third, what comes in are debit, what goes out are credit. All expenses and losses are debit. All profits, gains are credit. सर ये तो हम पढ़ चुके। हाँ मेरे बच्चों, हम बिल्कुल पढ़ चुके, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज। अगर बेटा बात कहें तो ये किसके रूल थे? ये रूल थे आपके पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और ये रूल थे आपके रियल अकाउंट, जो कि एसेट्स के लिए यूज होता था, ये पर्सन के लिए यूज होता था, और ये खर्चे और नुकसान और फायदा यानी नुकसान और फायदे के लिए, ठीक है ना, यानी नॉमिनल अकाउंट। यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो, तो मैंने आपसे कहा कि बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितनी तरह के अकाउंट होते हैं? आपने कहा 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं कहना, ठीक है ना। आपको कहना है अकाउंट होते हैं सिर्फ 2 टाइप्स के, नंबर 1 पर्सनल और नंबर 2 इम्पर्सनल, ठीक है। नंबर 2 है आपका इम्पर्सनल में आपके पास 2 अकाउंट होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो इस तरह से कह सकते हैं 2 अकाउंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। इम्पर्सनल में 2, रियल और नॉमिनल। रियल, इट इज यूज फॉर थिंग्स, दैट इज एसेट्स, ठीक। कोई बच्चों को डाउट था कि एसेट्स में आपने टेंजिबल और इंटेंजिबल जिक्र किया था और हमें बताया भी नहीं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। देखो बेटा, मैंने आपको करंट और नॉन करंट एसेट्स बताए थे, ठीक है ना। तो नॉन करंट एसेट्स में भी बेटा 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसको हम टच कर सकते हैं। एक होता है बेटा इंटेंजिबल, जो एसेट्स तो होते हैं पर हम उसको टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट राइट। अभी आपने सुना होगा इजराइल ने कुछ कोरोना की कुछ वैक्सीनेशन बना ली है, लेकिन अभी वो उसको और कंट्रीज़ को नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि बेटा उस पर वो अपना पेटेंट राइट कराने वाली है, प्रोसेस चल रहा है पेटेंट राइट का। पेटेंट राइट क्या बेटा? एक ऐसा राइट होता है जिसको कि कोई बंदा फिर कॉपी नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन। और अगर आप उसकी परमिशन किसी को देते हैं तो उसके बदले आप उससे कैश लेंगे, ठीक है, या कुछ भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज लेंगे। तो यानी बेटा वो चीज़ आपकी है, उस पर आपका हक है, वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, तो वो आपका एसेट्स। पर कोई कह दिखाओ पेटेंट राइट दिखाओ, तो बेटा वो टच नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो इस पे बेटा भी हम आगे चल के जब थोड़ा सा आपका बेस बन जाएगा तो और हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा। इसको बोलते हैं हम गोल्डन, अरे सोना, हाँ सोना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग,
बेटा ये गोल्डन रूल्स हैं किसके? अकाउंटिंग के। ठीक है, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसको बोला जाता है, गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है। तो कोई पूछे आपसे गोल्डन रूल्स क्या हैं, तो बेटा अभी आपने जो पढ़े थे वही आपके गोल्डन रूल्स हैं। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं अमेरिकन अप्रोच की। अमेरिकन अप्रोच, या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच। देखो बेटा अब हमें बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब बेटा हम स्लाइड से अब ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वर्क प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, तो स्लाइड सिर्फ थ्योरी में ही बेनिफिट देती हैं। ठीक है, चलिए ये क्या कहता है? देखो ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। तो सर क्या हमें इतने सारे रूल याद करने पड़ेंगे? हम नन्ही सी जान और इतना अभी से लोड? नहीं बेटा, कोई लोड नहीं। समझ के चलिए, आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलें, सारी बातें वही हैं। देखो बेटा जैसे मैं आपको रिलेट करना बताऊं, व्हाट कम्स इन आर डेबिट, ये एक रूल है। किसका रूल है? रियल। रियल किसके लिए यूज होता है? रियल किसके लिए यूज होता था बेटा? एसेट्स के लिए। किसके लिए? एसेट्स के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जैसे बेटा बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग परचेज करी, परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे। क्यों? किस हिसाब से आपने बिल्डिंग को डेबिट किया? मुझे ये बताइए, किस हिसाब से, किस रूल से आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया? क्योंकि सर आपने ही तो सिखाया था बिल्डिंग इज अ थिंग, बिल्डिंग इज अ एसेट्स, एसेट्स के लिए यूज होगा रियल का अकाउंट। रियल कहता है व्हाट कम्स इन आर डेबिट, तो बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग आ रही है ना, तो इसलिए डेबिट। अच्छा बेटा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है। सर बिल्डिंग इंक्रीज हो गई मतलब बिल्डिंग बढ़ गई? नहीं बेटा, मान लो आपके पास एक बिल्डिंग पहले से थी, आपने एक बिल्डिंग और खरीद ली, तो बेटा आपके एसेट बढ़ गए नहीं बढ़ गए? कल आपके पास 1 करोड़ के एसेट्स थे और आज आपके पास 50 लाख की बिल्डिंग और ले ली, आज आपके पास 1.5 करोड़ के एसेट्स है, तो आपके एसेट बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? तो बेटा जब कम से जब आएगा तभी तो एसेट बढ़ेगा। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक और कार खरीद ली मैंने, अब 3 कार हो गई, तो कम से बोल लूँ या इंक्रीज बोल लूँ, एक ही बात है ना। तो देखो बेटा, चाहे मॉडर्न रूल्स हो चाहे अमेरिकन रूल्स हो, एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है। ठीक है ना, बात वही है बेटा। पहले भी कपड़े ही पहना करते थे, आज भी कपड़े ही पहनते हैं, बस पहले का फैशन कुछ और था, आज का फैशन कुछ और है तो वही चीज़। ठीक है ना, पत्ते थोड़े लपेट रहे। चलिए, तो यानी बेटा ये रूल इसी से बना हुआ है, एक ही बात है। आप चाहो तो इससे देखो, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ ये, क्योंकि बेटा मैं आपको एंट्रीज बनवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं आप सुन के थक गए कि अगली वीडियो एंट्री की, अगली वीडियो एंट्री की। नहीं बेटा, क्या करूँ, मैं चाहता हूँ पहले बेस के साथ चलें। ठीक है, तो एंट्री जल्दी हो जाएंगी। तो बेटा आप चाहो तो गोल्डन रूल से एंट्रीज बनाओ और आप चाहो तो अमेरिकन रूल से एंट्री बनाओ, बननी एक जैसी है। ठीक है ना, चाहे बेटा आप ये रूल अप्लाई करो चाहे ये रूल, बात तो एक ही है। क्लियर, बस कहने का तरीका अलग है। अब देखो बेटा एक और क्या कहता है ये, क्या कहता है ये कहता है डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। डिक्रीज एसेट्स कैसे क्रेडिट होंगे? मेरे पास 3 कार थी, अब मैंने एक बेच दी, तो गोज आउट चलेगी ना? चलेगी, तो कम भी तो होगी भाई। तो एक ही बात है, गोज आउट बोलो चाहे डिक्रीज बोलो, तो ये रूल भी बेटा सेम। क्लियर, नेक्स्ट। अब एसेट्स का अपोजिट क्या होता है? एसेट्स का अपोजिट याद करो, बताया था। एसेट्स का अपोजिट लायबिलिटीज। एसेट वो जिसके बदले हमें मिलेगा, लायबिलिटीज वो जिसके बदले हम पे करेंगे। तो एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज। तो जो एसेट्स में रूल अप्लाई होते हैं, लायबिलिटीज में बेटा वो रूल जस्ट उसके उल्टे हो जाते हैं। यानी आप कहना चाहते हो
कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। हाँ बेटा मैं यही तो कहना चाहता हूं, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट तो इंक्रीज लायबिलिटी आर क्रेडिट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट, ये इसका उल्टा हो गया। डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट तो डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिट। क्लियर है? नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। मैं कह रहा हूं खर्चे और नुकसान डेबिट, खर्चे और नुकसान होंगे तो डेबिट। कल को बेटा मेरे 2 बंदे काम कर रहे थे, उनको 10-10 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा था, अब मेरे एक बंदा और आ गया, अब मैं 10 हज़ार सैलरी और दूंगा तो बेटा मेरे खर्चे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए नहीं हो गए। मैं कह सकता हूँ मेरे खर्चे हो गए, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। खर्चे डेबिट कब होंगे, जब हमारे कोई खर्चे होंगे। मैं कह रहा हूँ आज के बाद मेरा कोई खर्चे ही नहीं होगा, मैं आज के बाद कोई काम ही नहीं करूँगा, मैं कोई बिजनेस ही नहीं करने वाला, तो बेटा आज के मेरे खर्चे नहीं होंगे। और जब खर्चे नहीं होंगे तो मैं डेबिट क्या करूँगा, घंटा कुछ भी नहीं, कुछ भी डेबिट नहीं करूँगा। क्यों, खर्चे होंगे ही नहीं, तो यानी खर्चे होंगे तभी डेबिट होंगे। तो क्या लिखा हुआ है ये देखना बेटा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ठीक है ना, सारे खर्चे डेबिट होंगे। और खर्चे कब डेबिट होंगे, जब वो बढ़ेंगे। तो चाहे तो ऐसे कह लो और चाहो तो ऐसे कह लो। क्लियर है? इसी तरह से बेटा increase in profits and gains are credit। बेटा इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, ये जस्ट इसका अपोजिट है बेटा, ये इसका अपोजिट है। ठीक है ना, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम है। ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट और इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है। तो बेटा मैं तो कहता हूँ कि ये ज़्यादा आसान है बोलने में और रिमेंबरिंग में, याद रखने में ये ज़्यादा आसान है। ठीक है ना सर, ये 2 क्यों छोड़ दिए, ये 2 इसलिए छोड़ दिए बेटा क्योंकि मैं यहाँ आपको ये बेटा कहीं कहीं अप्लाई हो जाते हैं। वैसे ये कोई ऐसा आपकी बुक में आपको ये रूल्स नहीं मिलेंगे, ये वाले और ये पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 आपको नहीं मिले, सॉरी पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्रेडिट। ये देखो बेटा मैंने एक तरह से अपनी तरफ से बना दिया क्योंकि ये कहीं कहीं अप्लाई होगा। ठीक है ना, फिर वहाँ आप कहेंगे कि आपने नहीं लिखाया, तो बात हर चीज़ लिखाने की नहीं है, बात समझने की है। ये बेटा जस्ट इसी को, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज आर क्रेडिट। खर्चे कम होंगे तो क्रेडिट होंगे खर्चे कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। और ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। प्रॉफिट कब बढ़ती है, जब खर्चे कम होते हैं, एक ही बात है। पिछले मंथ आपके पापा ने 50,000 रुपीज़ अर्न किए, खर्चे किए 30,000, कितनी प्रॉफिट बची, सिर्फ 20,000। इस बार क्या हुआ, आपके पापा ने 10,000 खर्च किए और बच गए 40,000। आपका भाई बोला दीदी 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 है ना, प्रॉफिट बढ़ गई। दीदी ने कि तुम्हारी दीदी ने कान पर दिया मिला के, दीदी क्यों, पागल है, प्रॉफिट नहीं बढ़ी, खर्चे कम हो गए। देखो बेटा भैया भी ठीक कह रहा है और दीदी भी ठीक कह रही हैं। भैया कह रहा है प्रॉफिट बढ़ गई और आप कह रहे हो खर्चे कम हो गए। तो खर्चे कम हुए तभी तो प्रॉफिट बढ़ी, तो एक ही बात है, एक ही बात है बेटा, बस कहने का तरीका अलग है। तो ये एक ही बात है ना, तो इसलिए मैंने ये रूल बना दिया है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ कभी भी हमारा कोई खर्चा कम हो जाता है तो बेटा फिर हमें वो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेज डेबिट होते हैं। तो कल को कोई खर्चा कम हो जाता है तो बेटा वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज इन प्रॉफिट एंड गेन्स आर डेबिट। यानी बेटा ये और ये एक ही बात है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, प्रॉफिट कम होगी। प्रॉफिट कम कब होती है, जब खर्चे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो एक ही बात है। क्लियर है? ओके। तो बेटा ये थे आपके गोल्डन रूल्स जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, और ये थे आपके अमेरिकन अप्रोच जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक, अब मैं आपको एंट्री बनवाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी बेटा, मैं वादा नहीं कर रहा कब आएंगी, लेकिन बहुत जल्दी आएंगी, ठीक है ना। हो सकता है अगर नेक्स्ट वीडियो इसी की हो जाए, ठीक है, लेकिन आप कोई प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस हर बार टूट रहे हैं, ठीक। लेकिन कहने का मतलब ये है बेटा, आप चाहे इस रूल से बनाओ चाहे इस रूल से, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एंट्री एग्जैक्ट से ही होंगी, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, तो एक ही बात है, मैं आपको दोनों से बनवा के चलूँगा, यानी एक ही चीज़ में दोनों रूल अप्लाई हो रहे होंगे, दोनों का मतलब सेम है यार, इस बात को मान के चलो, दोनों का मतलब सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कोशिश करेंगे जनरल एंट्री की, ठीक, तो कोशिश ही करेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थिंक्स अबाउट कॉमर्स, थिंक ब्राइट फ्यूचर। टाटा बाय बाय।